नमस्कार दोस्तों, मैजिकल ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो मैजिकल ट्यूटर आपको वक्त वक्त पे मोटिवेट भी करेगा और आपको पढ़ाई के लिए गाइड भी करेगा। अगर बात करूं मैं वक्त की, तो खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने में हमारे पास वक्त ही ना हो। तो आपका टाइम आप खुद में इन्वेस्ट करो, ना कि दूसरों में। तो चलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो आज हम देखने जा रहे हैं लिमिट का पार्ट 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस थ्योरम के ऊपर, जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए x to the power n minus a to the power n upon x minus a equal to n a to the power n minus 1। तो चलिए इसी थ्योरम पे आज हम कुछ अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x to the power minus 3 minus 2 to the power minus 3 upon x minus 2। अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो यह क्वेश्चन ऑलरेडी इस फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे हमेशा पावर क्या रहता था, पॉजिटिव, अब यहाँ पे पावर है निगेटिव। तो पावर में पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे दिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 और यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, और n की वैल्यू जो पावर में होती है वो होती है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिलेगी, -3। तो अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x to the power -3 minus 2 to the power -3 upon x minus 2। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये हमें कौन सा फॉर्म मिलेगा, 0/0 फॉर्म मिलेगा। और लिमिट में 0/0 फॉर्म को हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हम मीनिंगलेस भी बोलते हैं। इसलिए हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से सॉल्व, इस थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो है इसका आंसर जो है क्या आएगा, n a to the power n minus 1। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमें कितनी दी है, -3 दी है, और a की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। तो -3 -1 इक्वल टू -3, 2 to the power -3 -1 क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू -3। अगर मुझे इस पावर को निगेटिव से पॉजिटिव करना है तो मुझे 1/2 लिखना पड़ेगा और इसका पावर क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू -3 और इंटू 1/2 टू द पावर 4 मतलब 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3/16। तो क्वेश्चन हमें देखने में डिफिकल्ट लगता है, पर उतना मुश्किल होता नहीं है, क्वेश्चन आसान ही होता है, बस हमें उसको प्रॉपर तरह से सॉल्व करना आना चाहिए। क्या हम इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? जब तक हम एक क्वेश्चन को अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग पॉसिबिलिटीज से नहीं देखेंगे, तब तक हम अपने इमेजिनेशन को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। और मैथ्स में अगर हम देखें तो प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरत होती है इमेजिनेशन की। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को और किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो देखिए यहां पे अगर मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं 1/x to the power 3 लिखूंगा, -1/2 to the power 3 लिखूंगा, अपॉन x minus 2। अब अगर हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट भी करेंगे तो हमें 0/0 फॉर्म मिलेगा। तो हमारा एम होना चाहिए ये जो x -2 है इसको हमको कैंसिल करना है इक्वेशन से, तब हमारा 0/0 फॉर्म नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे
2 to the power 3 minus x to the power 3 upon x cube into 2 cube upon x minus 2. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 तो इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2. अब मुझे अगर देखा तो 2 to the power 3 minus x to the power 3 upon x cube into 2 cube into x minus 2. तो ये कैसे हो गया, यहां पे देखो a बाय b अपॉन c होता है, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, a अपॉन b इंटू c. तो इसी को हमने ऐसे लिखा है. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है 2 to the power 3 ये क्या होगा, लिमिट के बाहर जाएगा. तो लिमिट यहाँ पे 1 अपॉन 2 to the power 3 x टेंडिंग टू 2. अब 2 क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 2. ओके, तो मुझे अगर x माइनस 2 को कैंसल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 to the power 3 8 होता है, क्या करना पड़ेगा बताओ. अगर मुझे x माइनस 2 को कैंसिल करना पड़ेगा तो ऊपर भी मुझे क्या चाहिए, x माइनस 2 चाहिए, पर यहाँ पे क्या है 2 माइनस एक्स. तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स को मुझे x माइनस 2 करना है, तो मुझे माइनस को क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा. अगर मैंने माइनस को कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन एक्स क्यूब एक्स माइनस. तो सर अब हम x माइनस 2 को किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं, तो x माइनस 2 को अगर मुझे यहाँ पे कैंसिल करना है तो अगर आप देखो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है. तो क्या इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से नहीं लिख सकूंगा, तो इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया, माइनस 1 अपॉन 8 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, और इसको मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 और सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये a है और ये क्या है, b है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, अपॉन एक्स क्यूब एक्स माइनस 2. तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 कैंसल हो जाएगा और ब्रैकेट के बाहर माइनस 1 अपॉन 8 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब रह जाएगा. अब हम डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. तो यहाँ पे हम इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 2 का क्यूब इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 4 अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 4 प्लस 4 12 अपॉन 8. यहां से हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा 3/2. तो ये क्या हो गया, माइनस 1/8 इंटू 3/2 इक्वल टू माइनस 3/16. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर हम अलग अलग डायरेक्शन से अगर किसी भी क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम हमारे इमेजिनेशन को और इंप्रूव करेंगे. तो आपको समझ में आया कि एक ही क्वेश्चन को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. ये मेथड आपको किसी भी बुक में अवेलेबल नहीं होगा. तो देखो इस तरह से हमें सॉल्व करने से हमें यहाँ पे बहुत सी चीजें पढ़ने को मिली, जैसे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हमें देखने को मिला. तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा जो क्वेश्चन दिया है दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एक्स क्यूब माइनस 125 अपॉन
x टू द पावर 5 माइनस 3125। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन है, क्वेश्चन है, इस फॉर्म में नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x टेंडिंग टू 5 है, यहाँ पे क्या है, x टेंडिंग टू a है। इसका मतलब a की वैल्यू क्या दी है, गिवन a की वैल्यू 5 दी है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, अगर यहाँ पे 5 हम पुट करते हैं तो ये भी हमें 0/0 फॉर्म देता है। तो 0/0 फॉर्म डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इस थ्योरम को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे क्या है, x टू द पावर n a टू द पावर n। तो यहाँ पे भी क्या होगा, a टू द पावर n। तो a की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 5। तो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 3। इसका मतलब क्या हुआ, मैं 125 को क्या लिख सकता हूँ, 5 टू द पावर 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 5 टू द पावर 3 इक्वल टू क्या होता है, 125। और हमने क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि हमें इक्वेशन कौन से फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए। अपॉन x टू द पावर 5 माइनस अभी 3125 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, a की वैल्यू 5 दी है, मतलब यहाँ पे हम भी 5 और यहाँ पे पावर कितना है, 5 है, तो यहाँ पे भी पावर क्या होगा, 5। तो अगर हम इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को देखते तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में पूरी तरह से नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे और एक टर्म है जो है x माइनस ए। तो यहाँ पे भी हमें x माइनस ए दोनों टर्म को देना पड़ेगा, मतलब x माइनस 5 दोनों को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 x क्यूब माइनस 5 क्यूब, यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, x माइनस ए मतलब x माइनस 5 अपॉन x क्यूब, सॉरी x टू द पावर 5 माइनस 5 टू द पावर 5, इसको भी हमें क्या देना पड़ेगा, x माइनस 5। और हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस ए है, तो यहाँ पे भी हमें x माइनस 5 x माइनस ए लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ एडजस्टमेंट है, a जो x माइनस 5 इक्वेशन में कैंसल हो जाता है, मतलब आपकी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये सिर्फ हमने एडजस्टमेंट के लिए किया है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो चलिए लिमिट को हम सेपरेट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हम ये भी बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में सिंस यहां पे क्या दिया है, x टेंडिंग टू 5, देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि x इक्वल टू 5 अगर हम लिखते हैं तो ये इक्वेशन क्या होगा, 0/0। तो यहाँ पे मैंने यूज किए हैं दो सिंबल, एक सिंस का और दूसरा देयरफॉर का। इसको हम सिंस बोलते हैं, इसको हम देयरफॉर बोलते हैं। तो सर हम सिंस और देयरफॉर कब लिखेंगे, तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो हम सिंस कब लिखते हैं, सिंस हम जो ये जो सिंबल है सिंस, इसको हम लिखते हैं जब हमें फंडामेंटल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। फंडामेंटल ट्रूथ को हम क्या लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। और देयरफॉर हम किसको लिखेंगे, देयरफॉर जो है वो हम लिखेंगे जो हमने प्रूव कर दिया है, मतलब कंक्लूजन जो है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब जो आपको दिया था उसको आपने कंक्लूड कर दिया उसके लिए। तो यहाँ पे देखे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5, ये ऑलरेडी फंडामेंटल ट्रूथ, मतलब ये आपको ऑलरेडी दिया है, इसलिए हमने इसको क्या किया, सिंस एक्सटेंडिंग टू 5 देयरफॉर, क्योंकि इससे हमने ये कंक्लूड किया। हम इसको क्या बोल सकते हैं, x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि x इक्वल टू 5 होगा तो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो लिमिट
को हम सेपरेट करते हैं x टेंडिंग टू 5 x क्यूब माइनस 5 क्यूब अपॉन x माइनस 5। इसको भी हम सेपरेट करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 5 x टू द पावर 5 माइनस 5 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 5। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो a की वैल्यू दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। यहां पे जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 3, और यहां पे जो n की वैल्यू है वो क्या है, 5। तो फॉर्मूला दोनों के लिए क्या लगेगा, सेम लगेगा, बस n की वैल्यू चेंज होगी। तो यहां पे n की वैल्यू क्या है, 3 इंटू a की वैल्यू 5, n पावर में n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 अपॉन में यहां पे n की वैल्यू क्या है, 5 और a की वैल्यू कितनी है, 5, n की वैल्यू कितनी है, 5 माइनस 1। तो ये क्या आ गया, 3 इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन 5 इंटू 5 टू द पावर 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां से ये 5 टू द स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे आ गया 3 अपॉन 5 इंटू 5 टू द पावर 2 इक्वल टू 3 अपॉन 5 इंटू 5 का पावर 2 मतलब 25, 3 अपॉन 125। तो समझ में आ गया हमने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया है। तो आपको भी ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा अवेयरनेस बढ़ेगा, बट प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन। आपकी जो प्रैक्टिस है वो राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए, नहीं तो आप प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए और आपको पता चला कि हमने जो प्रैक्टिस की वही गलत है, तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x माइनस a। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व भी करने चाहिए। यहां पे हमें क्या बोला है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो क्वेश्चन कैसे भी हो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, जिस कंसेप्ट से हम जा रहे हैं उसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पे देखो, अगर लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, x टू द पावर 4 है, माइनस 1 है अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x माइनस a। तो अगर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने के लिए यहां पे अगर x टू द पावर 4 है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, 1 टू द पावर 4। 1 का पावर कितना भी रहे तो भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। मतलब हमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते x टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4। क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाना है। और यहाँ पे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 का पावर 4 क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, 4 है। अगर यहाँ पे x का पावर 4 है तो यहाँ पे भी 1 का पावर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और 1 का पावर कितना भी रहेगा तो भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, वो चेंज नहीं होगी। ये हमने सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए किया है। अब ये जो इक्वेशन है हमारा एग्जैक्टली इस फॉर्म में आया है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन x माइनस a। देखो, तो अब हम इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला लगा सकते हैं n a टू द पावर n माइनस 1। अगर हम दोनों को भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, कैसे अप्लाई कर सकते देखिए, यहां पे x टेंडिंग टू 1 है
तो एक्सटेंडिंग टू 1 है, तो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे सर इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है, 1 है। और अगर हम देखेंगे तो पावर में कितना है, 4 है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि जो पावर में होता है उसको ही तो हम n की वैल्यू बोलते हैं। उसी तरह अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो यहां पे a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू a ही होगी, क्योंकि यहां पे लिमिट क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a है तो a की वैल्यू क्या है, a ही तो रहेगी। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, जो पावर में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, n की वैल्यू बोलते हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो आ गया क्वेश्चन, आसान हो गया। अभी सिंपली हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है n a टू द पावर n माइनस 1 इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 4 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, अब पावर n की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 माइनस 1 इक्वल टू, अब इधर भी हमें यही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, a की वैल्यू कितनी है, a तो है, पावर n की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 1, सिंपल। तो यहाँ पे 4 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 3 a टू द पावर 3 माइनस 1, तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इक्वल टू 3a स्क्वायर, इस 3 को इस साइड में लेके जाना पड़ेगा। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4/3, और a इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस, जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस होगा, 4/3। इसका मतलब क्या होगा, प्लस माइनस 4 बाहर निकल जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, 2/√3। इसका मतलब a की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो गई, एक प्लस √2/3 और दूसरी क्या हो गई, माइनस सॉरी, यहां पे हम इसको कट करते हैं, यहां पे a की वैल्यू क्या हो गई, यहां पे a की वैल्यू प्लस 2/√3 और यहां पे a की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 2/√3। तो क्वेश्चन दिखने में हमें शुरुआत में बहुत ही डिफिकल्ट था, पर डिफिकल्ट नाम की चीज होती नहीं है। हमारा अप्रोच अगर प्रॉपर है तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद का जो आने वाला क्वेश्चन है, ये इससे भी एकदम हम बोल सकते हैं कि अलग तरह का है। शायद आपने ऐसा क्वेश्चन कभी देखा होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया है, ये थोड़ा सा हमें दिखने में अलग लग रहा है और बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करते हैं। अगर हम ऐसे नए नए क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तभी तो हमारा लॉजिक क्लियर होती जाएगा। तो चलिए डरने की कोई बात नहीं, हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर देते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो दूर दूर तक हमें ये फॉर्म नजर नहीं आता। क्या अगर हम यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करते तो ये हमें 0/0 फॉर्म देता है, बिल्कुल देता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 प्लस क्यूब भी 1 और प्लस 1 टू द पावर n माइनस n अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या, 1 + 1 + 1 + 1 क्या होगा, n टाइम्स 1 हो जाएगा। मतलब मैं ये पूरे टर्म को क्या लिख सकता हूं, n टाइम 1। तो n टाइम 1 मतलब n हो गया माइनस n अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू 0/0 फॉर्म आया। इसीलिए हमें इस क्वेश्चन को इस थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस, अब हम क्या कर सकते हैं, हम प्लस x टू द पावर n माइनस, हम n को क्या लिख सकते हैं, 1
प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस कितने टाइम, n टाइम्स हम लिख सकते हैं। किस तरह से, समझो अगर n की वैल्यू अगर 50 होगी तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, 50 को 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 50 बार लिखूंगा कि नहीं। वैसे ही n की वैल्यू अगर 100 होगी तो मैं n को 100 को किस तरह से लिखूंगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 100 टाइम्स लिखूंगा। बराबर, सही है कि नहीं। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे भी 1 को कितने टाइम्स लिखा है, जैसे यहाँ पे n को, यहाँ पे 50 बार 1 को लिखना पड़ता है, यहाँ पे 100 बार, तो यहाँ पे भी 1 को मैंने n टाइम्स लिखा है। और मैंने ऐसा क्यों किया है ये आपको आगे जाके समझे। यहाँ पे अपॉन x माइनस 1, तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन में निगेटिव टर्म कहीं पे हमें दिख नहीं रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n को स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x टू द पावर n, अगर यहां से मैं ब्रैकेट से अगर 1 बाहर निकलूंगा तो ये हर चीज क्या हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। हर चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1, अगर मैं ये हर एक 1 इस टर्म को देता हूं तो मुझे ये फॉर्म मिलेगा। कैसे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे x है, x को मैंने एक 1 दे दिया तो ये क्या बन गया, x माइनस 1, प्लस यहाँ पे x स्क्वायर है, इसको भी मैंने एक 1 दे दिया तो ये क्या बन गया, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे अगर मैंने x क्यूब है, इसको भी एक 1 दे दिया तो ये क्या बन गया, x माइनस 1, और प्लस यहाँ पे भी मैंने x n दे दिया तो माइनस 1। तो हम ऐसा कितने टाइम्स कर सकते हैं, हमेशा n टाइम्स कर सकते हैं अपॉन x माइनस 1। तो समझ में आया है आपको ये मैंने क्या किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1, हर इसको x माइनस 1 सेपरेट करूंगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब, मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, 1 क्यूब अपॉन x माइनस 1 प्लस मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर n माइनस 1 को भी क्या लिख सकता हूं, 1 टू द पावर n अपॉन x माइनस 1। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना था, क्योंकि 1 का पावर मैं 2 लिखूं, 3 लिखूं, कुछ भी लिखूं तो भी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही रहेगी। इसीलिए यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो इसलिए मैं 1 को भी क्या दूंगा, स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 है, क्यूब है, तो इसको भी क्या दूंगा, क्यूब। और क्यों दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x टू द n माइनस a टू द n। अगर हम इस क्वेश्चन को अभी बारीकी से देखें तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से कौन से फॉर्म में आया है, इस फॉर्म में आ चुका है। और इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है n a टू द पावर n माइनस 1। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो n की वैल्यू जो होती है पावर में जो होता है वो होता है, तो यहाँ पे पावर में कुछ भी है नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो x के पावर में क्या है, 1 है, 1 के पावर में भी क्या है, 1 है, तो x के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1। और a की वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, मतलब a की वैल्यू हर जगह क्या होगी, 1 ही होगी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, पावर में क्या है 2, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n ही होगी, क्योंकि पावर में क्या है n। ध्यान से देखना आगे। अभी अगर मैं इसको n a टू द पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1, a की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 1, n की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 1 प्लस अगर यहाँ पे अप्लाई करूं तो n की वैल्यू कितनी है, 2, a की वैल्यू कितनी है, 1, 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3, a की वैल्यू कितनी है, 1, 3 माइनस 1। तो ये कहां तक चलेगा, n टाइम चलेगा।
यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n ही है बराबर, और a की वैल्यू कितनी है 1 टू द पावर n माइनस 1। 1 का पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2, क्योंकि एनीथिंग पावर टू 1 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस डैश 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 n, क्योंकि 1 टू द पावर एनीथिंग इक्वल टू। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस n टाइम्स, ये किस फॉर्म में है, इसको हम लिखते हैं n प्लस 1 बाय 2। तो ये n प्लस 1 बाय 2 क्या कैसे आया, तो हम हमेशा देखते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हमें सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालना है तो उसके लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं n प्लस 1 बाय 2। फॉर एग्जाम्पल हमें 1 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे हमें 50 तक 100 तक अगर नेचुरल नंबर की सम निकालनी है तो उसको हम डायरेक्टली इस फॉर्म में पुट करेंगे n प्लस 1 बाय 2। तो ये भी जो इक्वेशन दिया है ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, सम ऑफ नेचुरल नंबर के फॉर्म में है। और सम ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होता है, n प्लस 1 बाय 2। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्टली सम ऑफ द नेचुरल नंबर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो फॉर्म आया है ये कौन से फॉर्म में है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो समझ में आया। थोड़ा सा क्वेश्चंस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि डिफिकल्ट था, पर अगर आप इस क्वेश्चंस को एक दो बार सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमें ऐसे ही क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। हम क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ऐसे क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। इफ यू आर बिजी विथ इजी यू विल नॉट गेट एनीथिंग। अगर आप सिर्फ इजी क्वेश्चंस में बिजी रहेंगे तो आप कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि ऐसे नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके सामने लाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।